देन एक सवाल आया है कि वेबसाइट फ्लिपिंग के लिए बेस्ट नीश कौन सी है या किस तरह सिलेक्ट की जाए। वो मैंने आपको दोस्त बता दिया कि बेस्ट निश का तरीका ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट, सर्च आउट करेंगे तब चीज़ें आपको पता चलेंगी और मार्केट के हिसाब से है। ठीक है कि कभी कुछ ट्रेंड चल रहे तो क्या चीज़, तो उस टाइम पे वही मार्केट में जाके अगर अभी आप सर्च आउट करेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आने शुरू होंगी जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या चीज़ों के हिसाब से। ठीक है, सो बेस्ट का तरीका ये है कि मार्केट रिसर्च आपको बताएगी कि यार अभी क्या बेस्ट है, और फिर कुछ एवरग्रीन होती हैं और सब प्रोसेस और सर्च। और अगेन इसके ऊपर डिटेल में ना मेरे ख्याल से अगर वेबसाइट फ्लिपिंग का कोर्स यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें मैंने बताया कि निच रिसर्च वगैरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या हम फाइवर प्रोफाइल्स या फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स भी फ्लिप कर सकते हैं इसी तरह? नो 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 नो, नहीं कर सकते। देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का, कुछ चीजें सीखी हैं जो शायद आपको फायदा दें। पहला असूल ऑनलाइन बिजनेस का एक और चीजों में सीख लें, फॉलो द रूल्स। If you don't follow the rules, then do not complain when those rules strike you. ठीक है, फाइवर क्या कहता है, आप दो अकाउंट्स नहीं बना सकते, आप अकाउंट सेल आउट नहीं कर सकते। व्हेन दे डू नॉट अलाउड, डोंट डू इट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके फिर आपको ट्रैक आउट करेगा, दिल करेगा यार अच्छा वो मैंने तो सेल आउट कर दिया, फिर दोबारा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा यार एक और अकाउंट बना लेता हूँ, पता चलो उसी आईपी से उसी सिस्टम से, आईपी चलो चेंज कर लिया लेकिन कुछ और काम किए। तो जहाँ पे एक और, हम पाकिस्तानी हैं तो बड़ा मुझे एग्जाम्पल ये देने का बड़ा मजा भी आता है, जहां पे आपकी सोच जाके खत्म होती है ना, वहां से वो गोरे स्टार्ट होते हैं। और खासतौर पे ये प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म से पूरे पूरे जो लोग बैठे हुए हैं, जो ग्रोथ हैकर्स के तौर पे, ग्रोथ हैकर कह रहा हूँ, एथिकल हैकर्स पे, उनका काम ही है कि ट्रैक करना। तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दोस प्लेटफॉर्म्स और उसके अंदर रह के काम करें। मतलब मैं इसको कहूँगा कि थोड़ा खाएं, सुथरा खाएं, अच्छा खाएं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फ्लिप करने के बाद इन प्लेटफॉर्म से पेमेंट्स किस तरह रिसीव करें? एस्क्रो पाकिस्तान में सपोर्टेड नहीं है। सही है। अच्छा, अब उसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि जब आप इन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आप शुरू में ही बायर से इनिशियली आप जो है ना, जिस तरह आजकल लोग क्या करते हैं, मुझसे कम्युनिकेट कर लेते हैं डील क्लोज करने से पहले कि जनाब मैं ये वेबसाइट है लेकिन मैं इसकी जो पेमेंट एस्क्रो से नहीं ले सकता क्योंकि एस्क्रो में सपोर्ट नहीं कर रहा, सो मैं बैंक वायर लूंगा या मैं पेयोनियर पे लूंगा। और इस तरीके से आपको कम्युनिकेट आउटसाइड फिर वो जाके उसी प्लेटफॉर्म्स के अंदर रह के करना पड़ता है। और अक्सर कुछ एग्री होते हैं, कुछ नहीं होते। अगर आप न्यू भी है, नहीं एग्री होंगे, ठीक है। इसीलिए अक्सर लोग फिर लोकल मार्केट में सेल करने जाते हैं। तो या फिर ये कि हमारी सर्विसेज लेते हैं कि हम लोग फिर इस तरह जो लोग काम कर रहे हैं वो जो भी हमारे चैनल है उसके तहत हम फिर पेमेंट्स वगैरह मंगवा के देते हैं। I think how can we have partnerships with the writers? How many percentage we should give to writer if you're doing all planning, SEO, website development? The writer just has to write content. अच्छा जी। तो बेसिकली मैं सर के बिहाफ पे शायद जवाब दूंगा कि जितनी भी आपकी डील्स होती हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से, वो आपकी अपनी बिजनेस वैल्यूएशन जो आप बनाते हैं या बिजनेस की जो बजटिंग आप रखते हैं, उसमें आपको रखना पड़ता है कि जी ये बजट है जिस जो मैं सरवाइव कर सकता हूँ या मैं जो देना चाहता हूँ एक कंटेंट राइटर को या ग्राफिक डिजाइनर को, वेबसाइट डेवलपर को। बट अगेन जैसे सर ने पॉइंट सबसे पहले रेस किया कि आपकी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी जो है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो वेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू द फील्ड या इनटू एनी नीच, तो आपने डिसाइड करना है कि अच्छा ये कितने कॉस्ट आएगी, इसमें मुझे क्या क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगी, तो उनकी भी आप बजटिंग निकालेंगे। कितनी मार्केटिंग करनी होगी, कितनी एसईओ करनी होगी, कितनी पेड होगी, कितनी ऑर्गेनिक होगी। उसके बाद फिर आप अपना एग्जिट प्लान, जैसे जो सर ने बुक रेफरेंस दी, कि फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ओके अगर मैं इसको सेल करता हूँ, फ्लिप करता हूँ 1 साल बाद, तो मुझे कितने पैसे चाहिए, 3 साल बाद करता हूँ तो कितने चाहिए, और 5 साल बाद करता हूँ तो कितने पैसे मुझे चाहिए होंगे। तो दिस इज ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू प्लान थिंग्स आउट फॉर यू। थोड़ा सा सर मैं बस समराइज करके क्रक्स आपके सेशन का जो मुझे अब तक समझ में आया वो ये है। सबसे पहले वेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस फील्ड, इनटू अ डिजिटल बिजनेस फील्ड, फर्स्टली सीखने की हद तक आप सर्विस इंडस्ट्री में रह सकते हैं। बट वंस यू वांट टू ग्रो, वंस यू वांट टू क्रिएट अ वेल्थ, देन यू शुड मूव टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और गो टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फील्ड। मतलब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बना के उसको सेल करेंगे। द प्रोडक्ट शुड वर्क फॉर यू, यू शुड नॉट वर्क फॉर योर सेल्फ एनी मोर आफ्टर 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद वंस यू आर इन टू द मार्केट, तो यू नीड टू बी वेरी क्विक ऑन योर टोज। आपने वेट नहीं करना है कि आपकी चीजें कॉपी हो जाएं या मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए। जिस पॉइंट पे आपको पहली डाउट आया कि नाउ आई शुड फ्लिप इट, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आपने ट्रस्ट खो दिया अपने प्रोडक्ट का।
आपने इसको फ्लिप करके हो सकता है आप 10 और ऐसे बिजनेसेस खोल लें उन पैसों से। बट द थिंग इज कि वो जो आपने एक पेड़ उगाया ना, अब आप उसके फल खाने के मूड में, अब आप उसको जो है ना काट के उसकी लकड़ी तक बेचने के मूड में, अब आप नहीं चाहते कि मैं इसको दोबारा से रोजाना आऊं, पानी दूं और इसके फ्रूट्स जो है ना वो रीप करूं एक एक दो दो करके। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं जितनी टूल्स एंड टेक्निक्स आपने दिए, तो मुझे नहीं लगता इस क्लास के बाद किसी भी स्टूडेंट को ये इशू होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी सर ने सारे कोर्सेज दिखा दिए आप लोगों को, रोड मैप्स एंड ऑल सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे जाके इनकी सारी फ्लिपिंग की जितनी रिलेटेड वो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। बुक सर ने रेफर कर दिए हैं, वाइल ड्यूरिंग द सेशन मैंने वो तीनों बुक्स जो है डाउनलोड भी कर ली हैं। तो द थिंग इज के काफी मेरी नज़र में बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। और सर मैं आपको भी बताऊंगा कि मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपका फ्रीलांस प्लेटफॉर्म क्या चल रहा है या आपकी एजेंसी क्या चल रही है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि नाउ आई एम एक्चुअली समराइजिंग अप, मैं तो बंद करने के उसकी एक जो है ना एज पे हूँ। एंड नाउ आई एम बिल्डिंग माई ओन प्रोडक्ट, नाउ आई एम बिल्डिंग माई ओन बिजनेस, बिकॉज मैं उस फील्ड से अब निकलना चाह रहा हूँ, मैं सर्विस इंडस्ट्री से निकलना चाह रहा हूँ, मैं खुद को इन्वॉल्व करना फॉर लॉन्ग आवर्स वो हटाना चाह रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट a team to work for me, yeah, I want my products to work for me, and I want my money to make money for me now. तो सिमिलरली आप सबको भी यही चीज पे थोड़ा प्लान करना है, सिंस यू ऑल आर वेरी यंग राइट नाउ। जाएं, जॉब्स भी करें, चीजें सीखें भी, जो है ना धोखे भी खाएं और लॉस भी उठाएं, लेकिन कोशिश ये रखें कि आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है ना आज से 5 साल या 10 साल बाद के जो भी आप एक टाइम फ्रेम रख रहे हैं उसमें ये एग्जिट वे आपका जो है ना एग्जिट प्लान होना जरूर चाहिए। ठीक है। अच्छा, बिफोर यू लीव सर कुछ और सवाल आए हैं एनएफटी से रिलेटेड सर, डिस्कस करेंगे। यार एनएफटी का नहीं पता। ठीक है, जिस चीज का नहीं पता उसके बारे में ओके, नहीं बता सकते। अच्छा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आपको अपडेट करूं। सेलिंग से पहले अगर आप अच्छी सेलिंग करना चाहते हैं, मतलब अच्छा बिजनेस को सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपको बायर के सीट या बायर के एंगल से भी देखना जरूरी है। तो एक बाकी यूट्यूब पे आप और भी अवारागर्दी करते हैं, थोड़ी सी और कर लेंगे शायद फायदा हो जाए। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है शार्क टैंक। ठीक है, इसको आप देखें, लेकिन इसको देखने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। वो तरीका ये होना चाहिए, कंसिडर योर सेल्फ कि आपकी भी वो छठी सीट लगी हुई है। जब वो बंदा कोई पिच करने आ रहा है तो छठी सीट पे यू बैठे हुए और आपके पास भी पैसा है, समझ ले मैं दे रहा हूं आपके पास फिलहाल पैसा है, ठीक है। और वो बंदा जो पिच कर रहा है, वो जो बाकी लोग हैं उनका डिसीजन लेने से पहले कि यार वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे, किस एंगल से करेंगे, आपने मेंटली अपने माइंड के अंदर या उस वीडियो को पॉज करके, अगर जल्दी नहीं उसको प्रोसेस कर सकते, ये डिसीजन लेना है कि हाँ यार आप क्या ये जो बिजनेस लेके आए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो करें। ये जो एक है ना, जिस तरह बाकी मसल्स हैं, बाकी स्किल्स हैं, ये ब्रेन का भी जो है ना आपको अपने आप को तैयार करना कि डिसीजन आपको ये हेल्प आउट करेगा जब आप अपने बिजनेस बिल्डअप करने जाएंगे। यार वो जो उस तरह का बिजनेस मैंने देखा था, वो जो फ्लिप करने आया था, मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं आई डोंट नो मुझे चांस नहीं मिला, नहीं तो मजा बड़ा आना था, चस आ जानी थी वो वाली बात है मेरे पास, बल्कि स्क्रीन शॉट में बैठा होगा। एक बिजनेस है हमारा ई कॉमर्स का, उसने अभी इस साल का क्लोज हो गया है, ठीक है। और उसने किया है 3.3 मिलियन रेवेन्यू, $3.3 मिलियन इन रेवेन्यू। माशाल्लाह। अब ये रेवेन्यू है, बट उसका जो प्रॉफिट है वो है $5,000 पर मंथ। हाफ अ नाउ मिलियन जस्ट या जस्ट $60,000। थिंक, ठीक है, कि कितना बड़ा गैप है। अगर वैसे देखा जाए $3.3 मिलियन इन रेवेन्यू, जो कि अक्सर अक्सर, और अगेन आप सारे यहाँ पे एक और आपको ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में जाने, आपको एक स्ट्रेटेजी और चीज समझा दूं तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जितने भी स्क्रीनशॉट ज्यादा या स्टैट दिए जा रहे होते हैं वो रेवेन्यू बेस्ड होते हैं। उसके पीछे जो कॉस्ट आती है, टाइम की कॉस्ट आती है, रिसोर्सेज की कॉस्ट आती है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आती है, और अगर फिजिकल बिजनेस में चल रहे हैं तो उसमें मल्टीपल और भी बहुत सी सारी कॉस्ट आती है, वो कोई नहीं डिस्क्लोज करता, अक्सर को पता नहीं होती, अक्सर बताते नहीं है। तो बहुत सी चीजें, अगर एक बंदा आज लगा रहा है कि जनाब उसने $10,000 कमा लिए या $50,000 में फ्लिप कर दिया, तो पीछे अगर आप देखेंगे तो उसकी जो है ना 4-5 साल की एक स्ट्रगल है, एक फेज है और सारी चीजें, ठीक है। तो उनसे ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैंने सीखी है 20 साल की इस ऑनलाइन जर्नी के अंदर, जो लास्ट जाते जाते वाइंड अप करूं, अगर आप
कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप अपने डिजायर गोल या डिजायर सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। आप जिस तरह चाह रहे हैं कि मैं फ्रीलांसिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से, सॉफ्टवेयर से, फ्लिप से अपने गोल को अचीव कर लूं, लाजमी नहीं है वही पाथ या वही रोड मैप वो आपके गोल तक लेके जाए। वो एक जरिया हो सकता है, शायद आपको पहले स्टेप तक ले जाए। जब आप पहला स्टेप करें तो आपके लिए शायद दूसरी ओपनिंग या दूसरा पाथ नजर आए, यार ये वाला रास्ता है, आप उधर से भी दूसरी चले जाए। ठीक है, तो इस 20 साल की जर्नी के अंदर जो एक चीज सीखी हो, जिससे मुझे रखा भी और जो इस फील्ड में कंसिस्टेंट भी हूँ इतने अरसे से, वो ये एलिमेंट है कि करते रहे और इवॉल्व करते रहे। जिस तरह हसन ने भी जिक्र किया है, हसन क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि जो है ना पैसा नहीं है, इसलिए कि आप हसन के लिए करना मजबूरी है, क्योंकि आपकी एज के साथ आपके डिसीजन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अगर हसन अभी नहीं लेगा तो बाद में इसके लिए एक तरीके, अभी इसके लिए ये इसकी विल से ले रहा डिसीजन, बाद में हसन के लिए ये कंपल्जन हो जाएगी और उस टाइम पे रिसोर्सेज वसाइल शायद इसके अगेंस्ट जाए और बड़ा मुश्किल हो जाए। समझ रहे? और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब आप अच्छी सिचुएशन में, अच्छे हालात में हैं, तब आप ग्रोथ वाले डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप जब डूबे हुए हैं, आप फंसे हुए हैं, तो फिर आप सर्वाइवल वाले डिसीजन लेंगे, और दोनों में जमीन आसमान का जो है ना फर्क होता है। तो इस नोट में मेरे ख्याल से हम क्लोज करते हैं। बुक्स के रेकमेंड लास्ट दोबारा नाम बता देता हूँ। ई मिथ के नाम से वन बुक है, सेकंड बुक है बिल्ड टू सेल के नाम से, थर्ड बुक हु नॉट हाउ के नाम से बुक है। ठीक है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी आप बिजनेस करें, हाईली रेकमेंडेड है। ईच बुक will help you transform your mindset and help you understand how the real businesses work, और give yourself the time। इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर में बहुत चीजें अचीव करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप कि आज के सेशन से मेरी तरफ से कुछ ना कुछ फायदा हो, कुछ कमी बेशी रहेगी तो माजरत, और दुआओं में याद रखें। थैंक नहीं यू सर, बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन, और काफी चीजें जो है ना विजन क्लियर हुआ है कि अच्छा कहाँ पहुंचना है। बिकॉज जितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, दे आर स्टिल इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज या मिड लेवल स्टेजेस पर हैं। बट द थिंग इज कि फाइनली उनको एक आइडिया होगा कि वेयर डू दे वांट टू बी, एंड किस तरह से प्लान, किस तरह से करना है अपना रोड मैप। एंड अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर presence.